अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस की कमान क्यों सौंप दी कांग्रेस के नेतृत्व ने? यह बात आपके जहन में तो जरूर चल रही होगी। अरविंदर सिंह लवली अरविंद केजरीवाल के धुर विरोधी माने जाते हैं। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और अरविंदर सिंह लवली, अरविंद और अरविंदर, ये दोनों की सियासी अदावत किसी से छुपी हुई नहीं है। और एक तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल के विरोधी अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस की कमान सौंप दी गई, वो भी दूसरी बार। आज के इस वीडियो में विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस किस रणनीति पर काम कर रही है, कांग्रेस का प्लान क्या है, या इंडिया गठबंधन से आगे जाकर भी कांग्रेस कुछ सोच रही है। ये सवाल सबके जहन में चल रहे हैं, ये सवाल सबके दिमाग में चल रहे हैं और चलने भी चाहिए कि आखिर कांग्रेस ऐसे निर्णय क्यों ले रही है। आप बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में पश्चिम बंगाल में रिश्ते कम से कम अच्छे नहीं हैं, बहुत तल्ख रिश्ते हैं। और ये रिश्ते तल्ख किन की वजह से हैं? अधीर रंजन चौधरी की वजह से। और अधीर रंजन चौधरी का कद तो देखिए कांग्रेस पार्टी में। एक तरफ अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता लोकसभा में, कांग्रेस संसदीय दल के नेता, और दूसरी तरफ वो अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी। मतलब दो दो जिम्मेवारी का निर्वहन करने वाले अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस आगे करती है, और वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के बड़े कट्टर विरोधी बताए जाते हैं। और ठीक ऐसी स्थिति अब दिल्ली में कांग्रेस क्यों पैदा कर रही है? कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी, इस बात पर मोहर लग गया। मुंबई में मीटिंग हुई, बेंगलुरु में मीटिंग हुई, और इस बात पर सहमति है कि सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दिल्ली में फिर लवली को कमान क्यों? हम बात करें अरविंदर सिंह लवली की, तो आप समझ लीजिए कि हम आपको दिल्ली की राजनीति की जानकारी दे दें कि अरविंदर सिंह लवली 4 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार मंत्री रह चुके हैं शीला दीक्षित की सरकार में। अरविंदर सिंह लवली एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा है। ये ठीक है कि आज की तारीख में कांग्रेस के लिए दिल्ली जैसे देश की राजधानी वाले राज्य में परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक दौर में कांग्रेस की तूती बोलती थी दिल्ली में, और जब कांग्रेस की तूती बोलती थी तो अरविंदर सिंह लवली जैसे नेताओं का जलवा हुआ करता था। गांधीनगर जैसी सीट से बार बार विधायक बनते थे लवली, मंत्री बनते थे लवली। बीच में लवली का कांग्रेस से मोहभंग भी हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। खुद अमित शाह ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी, लेकिन लवली बहुत दिनों तक बीजेपी में रह नहीं सके। उन्होंने कहा कि मेरा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था वहां पे, मतलब वैचारिक मतभेद था। वो कांग्रेस के सिद्धांतों पर, कांग्रेस की विचारधारा पर चलने वाले नेता हैं। लवली चाहते तो बहुत आसान था, बीजेपी या आम आदमी पार्टी में चले जाते, पर उन्होंने पार्टी बदलने के बाद फिर से कांग्रेस की राह चुनी, और कांग्रेस ने उनको बड़ा मौका दिया। आपको बता दें कि अरविंदर सिंह लवली के अंदर क्या खासियत थी कि उनको दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा बना दिया गया। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की परिस्थिति चाहे जो भी हो, इंडिया गठबंधन में इस बात पर मुहर लगी है कि लोकसभा के चुनाव जो है ये तमाम दल मिलकर लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है मोटे तौर पर, और दिल्ली में कांग्रेस को विधानसभा का भी चुनाव लड़ना है। अब लोकसभा चुनाव की स्थिति देखिए, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। आपके जहन में यह बात आ सकती है कि भाई दिल्ली में तो कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, 0 सीट पर कांग्रेस सिमट गई वहां पे। इसके बावजूद दिल्ली को कांग्रेस इतना सीरियस क्यों ले रही है? आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां चाहे जो भी हो, लोकसभा की सभी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर कांग्रेस ही दूसरे नंबर पर रहती है, आम आदमी पार्टी नहीं। चाहे चुनाव 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने ही बीजेपी को टक्कर दी। और जिस दौर में कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी, जिस दौर में कांग्रेस की दिल्ली और दिल्ली की कांग्रेस हुआ करती थी, शीला दीक्षित का वो दौर था, तो 7 की 7 सीटें लोकसभा की कांग्रेस जीतती थी। बीजेपी को सटने नहीं देती थी कांग्रेस दिल्ली की सीटों पर। लेकिन आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव तो जीत जाती है, लोकसभा में जाकर 0/0, तीसरा नंबर। मतलब जो कांग्रेस की परिस्थिति दिल्ली विधानसभा में, वही आम आदमी पार्टी की परिस्थिति लोकसभा में, और इसका फायदा मिलता था बीजेपी को। लिहाजा इंडिया गठबंधन में यह साफ हुआ कि लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ेंगे।
लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे, दिल्ली एमसीडी के चुनाव होंगे, तो कांग्रेस चुनाव तो लड़ेगी। कांग्रेस चुनाव लड़ना नहीं छोड़ेगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी दिल्ली के हर गांव गली में मिल जाता है। हर गली में, दिल्ली में, बाहरी दिल्ली, अंदर की दिल्ली, जो भी कह ले, दिल्ली की किसी भी इलाके में कांग्रेस का समर्थक, कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको भी बड़े मजबूत तरीके से मिल जाएगा। और यही वजह है कि दिल्ली में बड़ा खेल, बड़ा गेम करने के लिए कांग्रेस अरविंदर सिंह लवली को लेकर आई है। और अरविंदर सिंह लवली भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ केजरीवाल के लिए भी मुसीबत बनेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की राजनीति को अगर आप समझते होंगे तो दिल्ली की राजनीति में पंजाबी और सिख वोटर्स भी बड़ा किरदार निभाते हैं। 5% सिख वोटर दिल्ली में हैं और इसके अलावा पंजाबी समुदाय की बात कर लें तो 20% से अधिक मतदाता पंजाबी समुदाय के दिल्ली में हैं। और अरविंद केजरीवाल के चाहने वाले इनमें बड़ी संख्या में, अरविंदर सिंह लवली के चाहने वाले इनमें बड़ी संख्या में हैं। और अरविंदर सिंह लवली के समर्थक, अपने समर्थक कांग्रेस से इतर, क्योंकि वो संगठन से सरकार में आए थे, दिल्ली के हर इलाके में है। और इसीलिए अरविंदर सिंह लवली को लाकर कांग्रेस बड़ा खेल करना चाहती है। और केजरीवाल के भी विरोधी माने जाते हैं, बीजेपी के भी विरोधी माने जाते हैं। संघर्ष करने में भी अरविंदर सिंह लवली पीछे नहीं हटते। अरविंदर सिंह लवली को आंदोलन का भी चेहरा माना जाता है। कई आंदोलनों में इनको देखा गया है। और आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़े या क्या परिस्थिति हो, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस अपना दम दिल्ली में जरूर दिखाएगी और लवली इसके लिए प्रयास करते हुए आपको नजर आएंगे। लिहाजा लवली एक ट्रम्प कार्ड है कांग्रेस का दिल्ली में। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।